तो हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों बात करते हैं मेन फेजेस क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, एंड हाउ वाज द कोर्स ऑफ द मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से चली नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जो कैंपेन था नॉन कॉपरेशन के लिए, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक मेन एजेंडा था कि हमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है, राइट। तो इट स्टार्टेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मासेस के अंदर जो एनर्जी थी वो मतलब जोर शोर से भरी हुई थी। दे वर वेरी एक्साइटेड कि गांधी जी लीड कर रहे इस मूवमेंट को। उन्होंने जाना कि गांधी जी ने पास में चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा के अंदर जो भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाई वो सक्सेसफुल रही काफ़ी ज़्यादा। ये जिस भी समुदाय के हक के लिए लड़े उनको इन्होंने इंसाफ दिलवाया, राइट्स दिलवाए। जनता जब इनके साथ और ज़्यादा क्लोजली इन्वॉल्व हुई, इनको जनता को महात्मा गांधी का पास्ट इन साउथ अफ्रीका वो भी जानने को मिला कि कैसे एक पर्सन अपनी ज़िंदगी के कुछ साल इन्वेस्ट कर कर सिर्फ वो जन कल्याण के फायदे को देखते हुए अपने जीवन के अहम साल किसी पर कुर्बान कर रहा है। तो गांधी मतलब अब मसीहा बनने के लिए ना लोगों की नज़रों में तैयार है। द ग्राउंड इज ऑल सेट। तो पहले फेज के अंदर फ्रॉम जनवरी टू मार्च 1921 मेन एम्फेसिस जो था इट वाज ऑन द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स। गांधी जी ने बोला, और देखो ये जो पॉइंट होगा ना यही वो मेन पॉइंट होगा जिससे भगत सिंह जो है वो जीवन भर इनसे चिढ़ेगा। गांधी जी ने बोला अंग्रेजों के द्वारा स्थापित करे गए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में तुम जाना छोड़ दो। उनके करिकुलम के हिसाब से जो टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं जिसमें आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज को साइडलाइन करके ब्रिटिश हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज ये सब जो पढ़ाया जाता है उन कॉपी किताबों को आग लगा दो। ठीक है। तो क्या होता है, गांधी जी ने सबसे पहले यहां पर, हाँ बताओ कोई कुछ बोल रहा है। मैंने ये बोला कि गांधी जी ने सारे लोगों से दरख्वास्त करी थी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित करे गए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना छोड़ दो। अगर वहां पर आप जाते हो तो जाना छोड़ दो, क्योंकि वो अगर वर्नैकुलर लैंग्वेज को साइड करवाकर ब्रिटिश हिस्ट्री या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं तो उन ऐसी करिकुलम की किताबों को, ऐसे कॉपी पेनों को आग लगा दो। और लोगों ने जनरली भी करा भी है वर्ड टू वर्ड। तो मेन एम्फेसिस क्या था, इट वॉज ऑन द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स एंड द यूज ऑफ चरखा। मतलब ये बॉयकॉट करने की बात नहीं हो रही है, मतलब यहां तक बात अलग है कि इनको हमें बॉयकॉट करना है और यूज करना है चरखा का। गलत मत समझ जाना कि बॉयकॉट द यूज ऑफ चरखा, ठीक है। देयर वॉज वाइड स्प्रेड स्टूडेंट अनरेस्ट एंड टॉप लॉयर्स लाइक सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। आप इमेजिन कर पा रहे हो गांधी का ऑरा। गांधी अभी अभी एक पॉलिटिकल स्टेज पर आए हैं। मयूर, शाइनी, श्रेया, ये कितने दिग्गज नेता होते थे आशिमा। जवाहरलाल नेहरू के पापा की बात हो रही है यहाँ पर, पापा की। जवाहरलाल नेहरू खुद पॉलिटिकल स्टेज में एंटर कर चुके हैं। और सी आर दास, गांधी जी का जब नामो निशान नहीं था, मॉडरेट अप्रोच के साथ कितना कुछ कर चुके थे हमारे देश में, राइट शाइनी। फिर भी गांधी जी के एक इशारे पर अपना करियर दांव पे लगा दिया। लीगल प्रैक्टिस आप जान रहे हो कितना पैसा छुपा होता है उसमें अंग्रेजी कार्यकाल में, कि अगर आप अंग्रेजों का साथ देकर लीगल प्रोफेशन को मतलब वकालतनामा को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वकील के प्रोफेशन को कैरी आउट करते हो, बैरिस्टर होते हो अगर आप, तो ये मानसिकता के ऊपर एक असर ही तो है जो ऐसा सब लोग कर रहे हैं, राइट। दिस फेज वॉज फॉलोड बाय सेकेंड फेज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1921। यहां पर क्या हुआ, इस फेज में द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वर द कलेक्शन ऑफ ₹1 करोड़ फॉर तिलक स्वराज फंड बाय अगस्त 1921, एनरोलिंग 1 करोड़ कांग्रेस मेंबर्स एंड इंस्टॉलिंग 20 लाख चरखास बाय 30 जून। ये करा जाएगा। 1 करोड़ रुपए क्यों जमा करे जा रहे हैं, 1 करोड़ कांग्रेस मेंबर्स को एनरोल करवाने के लिए, इंस्टॉलिंग 20 लाख चरखास। आपके दिमाग में आया होगा 1 करोड़ रुपए से काम ये हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा। कांग्रेस की फीस कितनी कर दी गई थी बताओ? 4। वेरी गुड, 4 आना, है ना? तो इनफ है। उसके बाद बचेगा पैसा, और जो पैसा बचेगा तो उससे 20 लाख चरखा जो है। अब चरखा क्या महंगी चीज होती है क्या? चरखा कुछ नहीं होता, लकड़ियों को काट कर वुडन ब्लॉक्स को ऑर्गेनाइज करके एक व्हील प्रिपेयर करा जाता है जिसमें धागा पिरोया जाता है। उसके बाद काइंड ऑफ एक हैंडमेड मशीनरी की तरह उसको यूज करके उससे एक सूती कपड़ा बनाया जाता है ना? राइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खादी कपड़ा। और बहुत महंगा होता है वो आज के समय में। आपको पता होगा मयूर, कनॉट प्लेस में इसके आज में हमने देखा था ना, कनॉट प्लेस में ओरिजिनल जो गांधी म्यूजियम है काइंड ऑफ वहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा, जैसे जैसे दिल्ली हाट टाइप जैसे वो फेस्टिवल होता है। अच्छा हाँ 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 हाँ, सुना है मैंने, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ये जो यूनिवर्सिटी यूथ प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, NSUI और ये सब, ये भी आते हैं आई थिंक, मैंने सुना है, हाँ। अच्छा, वहाँ पर ये सब लगता होगा ना? तो थर्ड फेज के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई द स्ट्रेस वॉज ऑन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, बॉयकॉट ऑफ द फोर्थ कमिंग विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स इन नवंबर 1921, पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा एंड खादी एंड जेल भरो। मैं आपको बता रहा था ना, बड़े टाइम से टर्म यूज कर रहा था, जेल भरो आंदोलन। मैंने ये भी आपसे कहा था, ये किसी एक सेपरेट मूवमेंट का आंदोलन का नाम नहीं है। जेल भरो तो साउथ अफ्रीका से ही चल रहा था ना, याद है? डालो जेल में, कितना डालोगे? ठीक है। इन द लास्ट फेज सिंस नवंबर 1921 अ शिफ्ट टुवर्ड्स रेडिकलिज्म वॉज विजिबल। रेडिकलिज्म का मतलब ये होता है रेडिकल अप्रोच। रेडिकल अप्रोच क्या मतलब है यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको वॉलेंट अप्रोच में समझना, रेडिकल वैसे एक वॉलेंट अप्रोच ही होती है, इसको वॉलेंट में समझना। रेडिकल अप्रोच का ये मतलब होता है, गांधी एक चीज अंग्रेजों की बहुत अच्छे से जानते थे। पहला पर्सन जिसने ये नींव पकड़ी अंग्रेजों की, जान तो हर कोई रहा था लेकिन इग्नोर कर रहा था, याद है? वॉर ट्रीटी वॉर ट्रीटी वॉर ट्रीटी। अब यहाँ पर वॉर वॉर तो कुछ लड़ा नहीं जा रहा क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो है नहीं। मतलब पागल बनाना, फिर थोड़ा सा बार्गेनिंग कर देना, फिर पागल बनाना, फिर बार्गेनिंग कर देना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पागल बनाते जा रहे थे, बनाते जा रहे थे लोगों को। इनको लगा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बेस्ट टू बेस्ट खेलने का तरीका है। शिमला डिक्लेरेशन के तहत कुछ मुसलमान हमसे दरख्वास्त करने आए कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो पैसिफिकेशन कैसे हुआ? मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स, तो याद है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। उसके बाद इनको लगा हमारे खिलाफ आवाज़ें बहुत उठ रही हैं जब से हमने बंगाल पार्टीशन करवाया, उसका डिसीजन वापस ले लेके लोगों को जो तकलीफें हुई, लोग हमारे विरुद्ध जाने लग गए। बंगाल पार्टीशन के तहत मुसलमानों को भी अपना एक ऐसा प्रोविंस मिल गया था जहां पर उनकी मेजोरिटी हो। उनका सपना भी चला गया, तो उनका पॉपुलर सपोर्ट भी चला गया। आवाज़ स्वदेशी मूवमेंट से हमारे खिलाफ बहुत बढ़ रही है, स्वराज की आवाज़ बहुत बुलंद है, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पैसिफिकेशन कैसे? पार्टीशन ऑफ बंगाल का एनलमेंट बाय लॉर्ड हार्डिंग। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसकी वजह से भारतीय लोगों को सपना दिखाया गया डैट इंडियनाइजेशन हो रही है, लेजिस्लेचर की, सर्विसेज की, गवर्नमेंट जॉब्स की, ब्यूरोक्रेसी की। ठीक है। गांधी जी इस बार इस चीज़ को समझ गए थे और इनका मानना ये था, हम तुम्हारे साथ जब भी तुम्हारे खिलाफ जाकर कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें पार्शियल बार्गेनिंग नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट रिजल्ट चाहिए। जिस चीज़ की डिमांड है वर्ड टू वर्ड अगर वो नहीं मानी जाएगी, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे और नहीं लेंगे। इतनी इतनी बात पर मान जाओ, उतनी उतनी बात पर मान जाओ, नहीं। ये गांधी जी ने अप्रोच अपनाई थी, याद होगा आपको। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, थोड़ी थोड़ी बार्गेन कर ली मालिक के साथ। चंपारण सत्याग्रह 25% पर मान गए तिनखातिया सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, और रेवेन्यू जो 25% वापस होगा। हर जगह पर बार्गेनिंग में थोड़ा थोड़ा मान रहे थे, लेकिन
अब जनता की उम्मीदें गांधी एज अ लीडर पर, एज अ लीडिंग लीडर पर टिकी हुई थी। सिर्फ नॉर्मल लीडर नहीं है, लीडर तो बड़े सारे हो सकते हैं किसी भी मूवमेंट आंदोलन के, क्योंकि नेशनल लीडर्स की भी कोई कमी थोड़ी ना, सारे के सारे दिग्गज नेता हैं इस टाइम पर। गांधी जी को मैं एक टर्म के साथ डिनोट कर रहा हूँ, लीडिंग लीडर, लीडरों के लीडर। अब इसलिए रेडिकलिज्म वॉज विजिबल, आना शुरू हो गया था, शिफ्ट हो गया था ये फेस। ठीक है, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या था टुवर्ड्स द मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी की। स्टूडेंट, ये वाली बातें जानना ना आपको हर एक मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को देख रहे हो, 2019 का क्वेश्चन है। मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन एंड एनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, इलेबोरेट। वैसे तो गांधीयन फेज बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर ये जो कीवर्ड है, मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन एंड एनरिच्ड, क्या? नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। मैनी वॉइसेस क्या है यहां पर? डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट? डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहां पर देखो, ये अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्स हम जान रहे, तो ये अलग अलग वॉइसेस ही तो हुई, राइट? स्टूडेंट्स, तो जब से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एंड स्कूल्स। उन्हें स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया। एंड दे ज्वाइंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट हैड बीन स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लाइक गुजरात विद्यापीठ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी 1920, बिहार विद्यापीठ अगेन फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1921। अदर लीडर्स एसोसिएटेड विद इट, ये जो बिहार विद्यापीठ है, देवर मौलाना मजरुल हक एंड राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों लीडर्स गांधी जी के साथ और कौन से आंदोलन में शामिल थे? ये दोनों, मौलाना मजरुल हक और राजेंद्र प्रसाद, दोनों के दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ राजेंद्र प्रसाद को मत सोचना। मौलाना मजरुल हक भी शामिल हो और सेम टाइम पे राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हो, ऐसा कौन सा आंदोलन था गांधी जी का? श्रेय कौन सा आंदोलन था शैनी? चंपारण। हाँ, चंपारण नहीं था, मैंने वो बोल के आपको कंफ्यूज कर दिया, आप पीछे हट गए। अच्छा, मौलाना हाँ, याद है वो मौलाना मजरुल हक, प्रोफेसर JB कृपालिनी, है ना, और राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर मलकानी, ये सारे के सारे लोग मैंने पढ़ाए थे आपको। वो जो नौकरों ने इल ट्रीटमेंट करा था इनकी गैर मौजूदगी में, कुएं से पानी नहीं निकालने दिया था। जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेड बाय मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा एंड जाकिर हुसैन, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ महमूद हसन दियोबंदी 1920। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स के, जो हमने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने जाना छोड़ दिया था स्कूल कॉलेजेस वगैरह, और नेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करा था। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? गुजरात विद्यापीठ फाउंडेड बाय गांधी जी, बिहार विद्यापीठ फाउंडेड बाय गांधी जी अलॉन्ग विद मौलाना मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेड बाय वेरियस लीडर्स अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ महमूद हसन दियोबंदी। उसके बाद काशी विद्यापीठ फाउंडेड बाय बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एंड भगवान दास इन 1921। बात करते हैं लॉयर्स की। मैनी लॉयर्स इंक्लूडिंग CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, C राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, T प्रकाशम एंड असफ अली, दे गेव अप देयर लॉ प्रैक्टिस। विमेन की बात करें, दे गेव अप पर्दा सिस्टम एंड ऑफर्ड देयर ऑर्नामेंट्स फॉर द तिलक फंड। तिलक जी को कितने पैसे चाहिए थे अपने फंड के लिए?
1 करोड़, ठीक है। नाम क्या था? तिलक स्वराज फंड। क्या फंड है? फंड, ठीक है। संजीव वर्मा की फेमस इकोनॉमिक्स की बुक आज तक आती है, हर साल एक लेटेस्ट एडिशन आता है। बाजीराम के टीचर थे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते क्लासरूम में ही एक बैच में डेथ हो गई थी उनकी, यूपीएससी के बच्चों को। तो मयूर बुक आना बंद हो जाएंगी या फिर उनकी आत्मा भेज रही है बुक। श्रेया, जो कृष्णा रेड्डी का लेटेस्ट एडिशन लेकर आए हो ना, कृष्णा रेड्डी नहीं रहे, तो उनकी जितनी बातें मतलब वो हड़प्पा के लोगों से मिल मिलकर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं इस जन्म में हमें। तो women, they gave up पर्दा and offered their ornaments for the Tilak Fund. They joined their movement in large numbers and took active part in picketing before the shops. याद है वो मतलब शॉप्स की घेराबंदी करना, पहले तो प्यार से समझाना है ना, फिर जबरदस्ती उनका सामान निकाल कर लाना, अगर वो फॉरेन क्लोथ या फिर लिकर बेच रहे हैं, मदिरा बेच रहे हैं तो। मुसलमानों का रिस्पॉन्स क्या था? जुलाई 1921 की बात है। अली ब्रदर्स, कौन है अली ब्रदर्स? नाम इनका पूरा? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये किसके फाउंडर्स हैं दोनों भाई? खिलाफत मूवमेंट के, ठीक है। तो दे आस्क मुस्लिम्स टू रिजाइन फ्रॉम द आर्मी एज इट वाज अनरिलीजियस। कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था? कांग्रेस अलाउड प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखो, सिविल डिसोबीडियंस एक प्रकार का रिस्पॉन्स होता है, आगे चलकर एक डेडिकेटेड मूवमेंट आएगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जिसमें आंदोलन जो होगा उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट अभी थोड़े टाइम के बाद ध्वस्त हो जाएगा। दोबारा जब रिन्यूड फॉर्मेट के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी, और जब गांधी जी दरख्वास्त करेंगे लोगों से कि आपको बीइंग अ सिविलियन डिसओबे करना है अंग्रेजों के ऑर्डर्स को, उसको कहा जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस इफ द कमिटी ओपाइन डेट पीपल ऑफ द प्रोविंस आर रेडी। अगर कमिटी को ऐसा लगे कि लोग जो है वो रेडी है, मास एक्शन इज रेडी। उसके बाद लोगों ने करा क्या? ये तो आई अलग अलग वॉइसेस फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें आपने स्टूडेंट्स को देखा, लॉयर्स को देखा, वेमेन को देखा, मुस्लिम को देखा, कांग्रेस को देखा। तो एक्शंस लिए क्या गए इन सारे मासेस के द्वारा? फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न पब्लिकली एंड देयर इंपोर्ट्स फेल बाय हाफ। जब बिकी नहीं रहते तो ऑब्वियस बात इंपोर्ट गिर गए, यानी कि लॉस टू द ब्रिटिशर्स। शॉप्स की घेराबंदी, जो कि मदिरा बेच रहे हैं, एंड ऑफ टॉडी शॉप्स, इट वॉज अंडरटेकन एट मेनी प्लेसेस। देखो, जो देसी दारू होती है, जिसको कई सारी जगह पर पौआ बोला जाता है, ठर्रा बोला जाता है, संतरा बोला जाता है, संतरा भी बोला जाता है, बिहार की साइड बोलते हैं कई लोग, यूपी एमपी की साइड भी बोलते हैं, पंजाब की साइड भी बोलते हैं, साउथ इंडिया में टॉडी बोला जाता है, ठीक है, साउथ इंडिया में टॉडी बोला जाता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने जब पोस्ट इंडिपेंडेंस करवाया था आपको, उसका जो 7th चैप्टर था पॉपुलर स्ट्रगल्स, जिसमें चिपको मूवमेंट और वो सब चीज़ें मैंने कराई थी, एक नाम मैंने आपको दिया है श्रेया हमेशा से, कि याद रखना, एक मूवमेंट थी जो कि लिकर शॉप्स जो शॉप्स लिकर बेच रही थी उनके अगेंस्ट थी, एंटी इराक मूवमेंट। दिक्कत ये थी, ये जो मूवमेंट का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारी की सारी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली मूवमेंट्स हैं। दिक्कत ये थी, दारू पीने के बाद जो मर्द थे कुछ कुछ, वो अपनी औरतों को मारते थे। तो औरतों ने ये डिसाइड करा था, आंध्र प्रदेश की साइड, साउथ इंडिया में, हम जो है ये जो शॉप्स मदिरा बेचती हैं इनको नहीं बेचने देंगे, और दुकानदारों को वो लाठियों के साथ मारती थी कि तुम्हारी वजह से हमारे जो हस्बैंड है वो दारू पी पी कर हमें मारते हैं। दारू को ही, देसी दारू को ही टॉडी बोला जाता है। कांग्रेस वॉलंटियर कॉप्स, इट इमर्ज एज अ पैरेलल पुलिस। नो टैक्स मूवमेंट अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्सेस इन मिडनापुर बंगाल एंड इन गुंटूर आंध्र प्रदेश, इट वॉज गोइंग ऑन।
strikes in tea plantation in Assam, they were organized under the leadership of J.M. Sen-Gupta. Spread of the movement. नॉन कॉपरेशन और जो बॉयकॉट की जो दरखास्त थी, इट गॉट मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. साल 1921 और 1922 की बात करें, यहाँ पर हमें बहुत लार्ज स्केल लेवल पर इतनी ज़्यादा जनता अगेन एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है कि उमड़कर सड़कों पर आ रही है गांधी जी की छत्र छाया में, उनकी अध्यक्षता में. तो दीज 2 years 1921 and 22 they were marked by massive popular protests against the British Raj in India. However, the movement was shaped in most places according to local conditions. मतलब गांधी जी ने ये भी बोल दिया था, जैसे अभी आप ऊपर देखो, प्रोविंशियल लेवल पर कांग्रेस कमेटी को ये बोला गया ना कि तुम सिविल डिसोबीडियंस से स्टार्ट कर दो इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. अगर कमेटी को ये लगे, इफ कमेटी शो दैट पीपल ऑफ द प्रोविंस आर रेडी, तो यानी कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात ये थी कि हमें नॉन कॉपरेशन वाला रवैया तो दिखाना है अंग्रेजी हुकूमत के साथ, लेकिन उसके साथ अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों का नेचर हो सकता है, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का तरीका हो सकता है. तो गांधी जी इन सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते थे और इन्होंने एक मूवमेंट को, जैसे ऑब्वियस की बात है, एक सेमनेस देने की कोशिश तो करी, एक यूनिफॉर्मिटी देने की कोशिश तो करी, लेकिन उसके साथ ही ये भी एक लिबर्टी थी कि हाँ, ये जो मूवमेंट है इट कैन टेक शेप according to local traditions and according to local conditions, not traditions, sorry, according to local conditions. तो it was the local grievance of the people which found expression through this movement. अलग अलग लोगों की अलग अलग दिक्कतें थी ब्रिटिश हुकूमत से रिलेटेड, तो लोगों ने अपने इमोशंस को अलग तरीके से वेंट आउट करवाया. ठीक है. एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप वर नॉट ऑलवेज फॉलोड, क्योंकि लोग ये थे, लोग चाहते थे कि हम अपने तरीके से फॉलो करना चाहते हैं. तो जब प्रोविंशियल लेवल पर कांग्रेस कमेटी गांधी जी को रिपोर्ट करती थी कि सर जी हम अपने हिसाब से लोगों को चलवाना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है वो अपनी अपनी कर रहे हैं यहाँ पर इस रीजन के अंदर. गांधी जी पहले पूरा इशू सुनते थे और वो बोलते थे कोई बात नहीं, लोगों के ग्रीवांस जिस रीजन में तुम मुझे रिपोर्ट कर रहे हो, जिस रीजन के बारे में, वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू गुजरात, यूपी, बिहार, उड़ीसा. लोगों को अपने तरीके से वेंट आउट करने दो इन इमोशंस को. तो अलग अलग रीजन्स का अलग अलग रिस्पॉन्स क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. पार्टिसिपेट सारे रीजन्स कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से. कैसे? कहानी जानते हैं सबसे पहले बंगाल की. Mass participation in Gandhian method of protest, it was less enthusiastic in Bengal. बंगाल के लोग ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए गांधीयन मेथड से. रविंद्रनाथ टैगोर ने इकलौते ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब इकलौते इन द सेंस पर्सन थे कि जो गांधीयन आइडियल से, गांधीज्म से, गांधीवादी विचारों से वाकिफ थे, गांधीयन आइडियोलॉजी मेथड से, उनके विचारों से सहमत थे. तो रविंद्रनाथ टैगोर अप्रिशिएटेड गांधी जी फॉर ब्रिंगिंग टू द मासेस अ न्यू कॉन्शियसनेस. वो बड़ा खुश हुए थे गांधी जी के बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर. बट ही अटैक्ड वॉट ही कॉल्ड गांधी जीज नैरोनेस, ऑब्सक्यूरेंटिज्म एंड चरखा सिस्टम. मतलब उन्होंने कहा ये सब करने से प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता और आप जैसे लोगों को जोड़ने की इन सारी चीज़ों से कोशिश कर रहे हो, ये लोगों के लिए हो सकता है कि ज़्यादा एंथुसियास्टिक चीज़ें ना रहे. तो एक्चुअली ये टैगोर जी का पर्सनल ओपिनियन था. जो ये टेक्स्ट बुक हमें लिख रही है कि इट वॉज एन अटैक, के कोई अटैक वाली बात नहीं कि गांधी के ऊपर उन्होंने कोई आइडियोलॉजी के उनके विपरीत जाकर बोल दिया या कुछ उनके बिल्कुल उनसे वाकिफ़ ही नहीं हो पा रहे उनके मेथड से, उनके स्ट्रगल से. ऐसा कुछ भी नहीं है. रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये बोलना था देख के देखो, हम मतलब आपको अगर मासेस को यूनाइट करना है, मिलाना है, जागरूकता लेकर आनी है, उसके और मेथड्स हो सकते हैं. आप ये जनता से दरख्वास्त करना, उनको यूनाइट करना और आप जो चरखा एज अ सिंबल का यूज कर रहे हो, इन सब का कोई फायदा नहीं है. टैगोर जी का पर्सनल ओपिनियन था.
The elites of Calcutta were critical of some Gandhian ways, but non-cooperation movement brought about unique communal unity and awakening in the urban and the rural masses. Hartal, strikes, mass quoting of arrest, it greatly pressurized the British government to change its attitude towards India. ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर आपने बंगाल के बारे में अभी तक क्या जाना? बंगाल के लोग ज्यादा उत्साहित नहीं थे, है ना? अगर हम बात करें बंगाल के अंदर थोड़े से गांव वाले इलाकों की, कंट्री साइड की, एन इंटेंस प्रोपेगेंडा वॉज कैरिड ऑन एंड एज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट सेड द थिंग्स दैट आर सेड एंड डन इन गांधी जीज नेम इट वुड मेक द जेंटलमैन शडर इफ एवर ही हर्ड ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ देम. गांधी जी ने जो बोल दिया लोग उसको पत्थर की लकीर मानकर बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं. Villagers in the Midnapur district opposed the newly created union boards and the tax imposed on them, क्योंकि ये परेशान थे. यही वो लोग थे जो कि ग्रास रूट लेवल पर मेजरली सफर कर रहे हैं, और जब गांधी जी के बारे में सुनेंगे इन लोगों को बहुत खुशी होगी एज कम्पेयर टू द एलिट ग्रुप ऑफ कलकत्ता एंड बंगाल. द पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और एग्रीकल्चर लैंड टू गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स इन द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बंगाल, क्योंकि गांधी जी ने ऐसी दरख्वास्त करी थी लोगों से. और याद है अलग अलग जगह पर कांग्रेस कमेटी को भी ये बोला गया था कि तुम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करो, वही नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड, और आप ये चीज रेट कर पा रहे होगे. और क्या बोला गया था, अगर लोग जो है वो रेडी है उस प्रोविंस में, तो यहाँ पर लोग रेडी है. तो यहाँ पर लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं या मना कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस. बिहार की बात करते हैं. बिहार के अंदर एक लोकल इशू था, अपनी गाय भेड़ बकरियों को चरवाने लेकर जाना ऑन कॉमन गवर्नमेंट वेस्टलैंड्स, जिसकी वजह से अक्सर कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिलती थी लोअर एंड अपर कास्ट के बीच में. ऑन द इश्यू ऑफ लोअर कास्ट टेकिंग द सेक्रेट थ्रेड गॉट मर्ज विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. लोअर कास्ट ने क्या बोला, हम भी जनेऊ पहनेंगे. सेक्रेट थ्रेड क्या होती है, जनेऊ. अब मुझे एक बात बताओ जरा, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कास्ट के एंगल, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट जनेऊ पहन सकती है नहीं पहन सकती है, मंदिर जा सकती है नहीं जा सकती, ऐसा कुछ भी इशू था दूर दूर तक. लेकिन हमने यहां पर क्या पढ़ा, इट वॉज द लोकल ग्रीवांस ऑफ द पीपल विच फाउंड एक्सप्रेशन थ्रू दिस मूवमेंट. भाई जिसको जिस चीज से दिक्कत है वो उसी के खिलाफ तो आवाज उठाएगा नॉन कोऑपरेशन की. लोअर कास्ट को यहां पर बहुत टाइम हो गया ना अत्याचार सहन करते हुए अपर कास्ट का, कि जो चीज तुम्हारे लिए एक्सेसिबल है वो हमारे लिए क्यों नहीं है. तो इनके लिए क्या इशू है नॉन कोऑपरेशन का, आजादी, अंग्रेजों को भगाना. इन सबसे भी बढ़कर व्हाट दे आर थिंकिंग, वी शुड ऑल्सो गेट राइट टू वेयर सेक्रेट थ्रेड. और अगर ऐसा होता है तो वैदिक लिटरेचर के अनुसार इनको क्या बोला जाएगा, जल्दी बता दो. ट्वाइस बॉर्न को क्या बोलते हैं संस्कृत में, द्विज. द्विज, वेरी गुड, शाबाश. पढ़ा था ना पूरा दिया मैं काफी बार. नॉर्थ बिहार स्पेशली चंपारण, सरन, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट्स, they became strong centers. They became the storm centers of the movements by November 1921. Looting of the heart, village market, and confrontation with the police, it became very frequent here. फिर बात करते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस की. United Provinces became a strong base of the Gandhian non-cooperation movement. Here the movement got entangled with Kisan movement.
कांग्रेस लीडरशिप ने इंक्लूडिंग गांधी वगैरह ने लगातार लोगों से अपील करी थी कि किसी भी प्रकार की हिंसा यहां पर नहीं होनी चाहिए. तो डिस्पाइट द रिपीटेड अपील फॉर नॉन वायलेंस फ्रॉम द कांग्रेस लीडरशिप, द पीजेंट्स रोज इन रिवोल्ट नॉट ओनली अगेंस्ट तालुकदार्स बट ऑल्सो अगेंस्ट मर्चेंट्स. जनवरी से मार्च तक 1921 में जो डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस में, मेजरली एरिया बेसिकली एक यूपी एरिया होता है यूनाइटेड प्रोविंसेस वाला, उत्तर प्रदेश वाला, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद एंड सुल्तानपुर. यहाँ पर हमें एग्रेरियन राइट्स देखने को मिले अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र. ये चैप्टर नंबर 18 है. चैप्टर नंबर 20 के अंदर हम अगेन इन प्रकार की जो इस टाइम पर नेशनल मूवमेंट के टाइम पर और ये जो आपसे प्रोमिनेंटली बोली जा रही हैं एग्रेरियन रिवोल्ट्स, पीजेंट मूवमेंट्स, इनके बारे में हम डेडिकेटेड एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 20. अगला चैप्टर कुछ सिख रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड है. तो इन द लेट 1921 देयर वाज अनदर स्ट्रॉन्ग पीजेंट आउटबर्स्ट which is known as Eka movement under the radical leader मदारी पासी. मूवमेंट का नाम क्या था? एका मूवमेंट. डोंट वरी, मैंने आपको जैसा कि बताया चैप्टर नंबर 19 ये है, चैप्टर नंबर 20 ये है, 19 ये है. पंजाब के इशू की तरफ अभी मैं आ रहा हूं, तब बताता हूं चैप्टर नंबर 19 के बारे में. अगला जो चैप्टर है यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया, पंजाब की तरफ चलते हैं. हियर द पावरफुल अकाली मूवमेंट फॉर रिफॉर्म एंड कंट्रोल ऑफ द गुरुद्वारास, इट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कॉपरेशन. ऑल्दो गांधीजी gave it only guarded approval, his non-cooperation tactic was consistently used by the Akalis. It showed a remarkable communal unity between the Sikhs, the Muslims and the Hindus. यहां पर बेसिकली क्या था? गुरुद्वारा से रिलेटेड, गुरुद्वारे में रिफॉर्म से रिलेटेड मूवमेंट थी. ठीक है, लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. बात करें महाराष्ट्र की, बंगाल की तरह महाराष्ट्र में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिमेन्ड रिलेटिवली वीक बिकॉज ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ तिलक. दे वर अनएंथुसियास्टिक, कीवर्ड पे ध्यान देना, दे वर अनएंथुसियास्टिक अबाउट गांधी जी. याद है ना, तिलक मतलब मानते नहीं थे गांधी ने मेथड्स को कि ये सत्याग्रह और बॉयकॉट वगैरह करना ये सब ठीक नहीं है. एंड नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट कांग्रेस वाज अ चितपवन लेड अफेयर. यानी कि यहां पर सिर्फ हिंदूज का, हाई क्लास हिंदूज का बोलबाला है, हाई क्लास ब्राह्मण्स का बोलबाला है. इन्हीं को बोला जा रहा है चितपवन. ठीक है, द हायर कास्ट डिसलाइक गांधी जी एम्फेसिस ऑन द एलिवेशन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस एंड देयर पार्टिसिपेशन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो यानी कि यहां पर जो था वो कास्ट के बीच में बिल्डअप है कि आप सबको क्यों लेकर आ रहे हो. बड़े कास्ट के लोग कह रहे हैं कि नीची कास्ट को क्यों शामिल कर रहे हो, नीची कास्ट के लोग ये समझ रहे हैं कि हमें तो कोई जगह मिलेगी नहीं, ना प्रशासन में, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ना हमारी कोई बात मानी जाएगी, और आजादी के बाद भी शायद से हमारी स्थिति वही रहे. लेकिन गांधी जी ये दिक्कत दूर करेंगे आगे चलकर. याद है अनटचेबल्स वगैरह को वो एक टाइटल देंगे हरिजन का, उनके साथ आश्रम में रहेंगे, टॉयलेट क्लीन करेंगे, उनके साथ बैठकर खाएंगे. असम की बात करते हैं. नॉन कोऑपरेशन रिसीव्ड मैसिव सपोर्ट in the distant province of Assam. In the gardens of Assam, the coolies rose in revolt with shouts of Gandhi Maharaj ki jai for higher wages and better conditions of work. There were also signs of
नो रेवेन्यू मूवमेंट अमंग पीजेंट्स। हम अंग्रेजी हुकूमत को कोई भी टैक्स, कोई भी रेवेन्यू नहीं देने वाले अपना। साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं और आंध्र रीजन की तरफ बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में, आंध्र रीजन में द ग्रीवांसेस ऑफ द ट्राइबल एंड अदर पीजेंट्स अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉस, कि उनको जंगल में दाखिला नहीं मिल, जंगल में मतलब अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर इन सबको कलेक्ट करने की अनुमति नहीं मिल रही है, उनको एंट्री नहीं मिल रही है। तो जो ग्रीवांसेस ऑफ द ट्राइबल एंड द अदर पीजेंट्स अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉस, इट गॉट लिंक टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लार्ज नंबर ऑफ दीज पीपल मेट गांधी जी इन कदप्पा in September 1921 to get their taxes reduced and forest restrictions removed. जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो थे, they were boycotted. A powerful movement for non-payment of land revenue, it also developed in Andhra between December 1921 and February 1922. Same period में Alluri Sitaram Raju, he organized the tribals in Andhra and combined their demands with those of the non-cooperation movement. ये जो पर्सन था ना यहाँ पर, राजू, अलूरी सीताराम राजू, ये भी लोगों का मसीहा बन गया था यहाँ पर, और लोग इसको भगवान मानने लगे थे और ऐसा ट्रीट करने लगे थे कि ही इज अ पर्सन हु इज हैविंग सम मैजिकल पावर्स। ये खुद भी क्लेम करने लगा था ऐसी चीजें ट्राइबल लोगों के बीच में। लेकिन ट्राइबल ग्रुप में देख रहे हो, ट्राइबल ग्रुप कितनी दूर, आंध्र प्रदेश, वहां पर लोग देखो गांधीयन मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की। पीजेंट मूवमेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इसकी वजह से भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्ट्रेंथन हुई। पीजेंट जो है दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेसेस एंड बेगर्स। मेवाड़ रीजन में होती है बिचौलिया मूवमेंट एंड भिल मूवमेंट अंडर मोतीलाल तेजावत। इट एक्वायर्ड एनर्जी इम्पेटस फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बिचौलिया मूवमेंट इन मेवाड़ एंड भिल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? गवर्नमेंट बहुत ध्यान से इन सारी डेवलपमेंट्स को देख रही थी, क्योंकि अभी तक आप ये देख रहे हो कि इंडियंस ही हैं गांधी जी की अध्यक्षता में छत्र छाया में उनका नाम का यूज कर कर उनसे प्रभावित होकर अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी तक हमें सरकार के बारे में जानने को मिला, सरकार के बारे में जानने को नहीं मिला कि सरकार क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट वेरी केयरफुली ऑब्जर्व द डेवलपमेंट्स एंड कलेक्टेड सीक्रेट रिपोर्ट्स फ्रॉम द प्रोविंसेस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट। When the movement ultimately started, the government took recourse to repression. कांग्रेस और खिलाफत जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया सरकार की तरफ से एज अनलॉफुल। कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स जो बनी थी विच सर्व्ड एज द पैरेलल पुलिस, इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज इलीगल। पब्लिक असेंबलीज और प्रोसेशन जो थे वो बैन कर दिए गए कि लोग इतनी सारी भीड़ में एक साथ नहीं आ सकते, एक जगह कलेक्ट होकर स्पीचेस का यूज नहीं कर सकते। बड़ी सारी जगहों पर the police fired on the satygrahis. Arrest, लाठी charges, they become a common scene. तो by the end of 1921 सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे एक्सेप्ट गांधी जी, उन सबको जेल हो गई थी। तो अलाउड बाय हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइड टू क्रिएट अ स्प्लिट बिटवीन द कांग्रेस एंड द खिलाफतिस्ट, जो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे। अभी हमने पढ़ा था कि बॉयकॉट एक चल रहा था, प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे भारत की यात्रा पर। तो व्हेन द प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन बॉम्बे इन नवंबर 1921, स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड। द डे द प्रिंस लैंडेड इन बॉम्बे, इट वॉज ऑब्जर्व एज अ डे ऑफ हड़ताल ऑल ओवर द कंट्री। बॉम्बे के अंदर गांधी जी ने एक मीटिंग को एड्रेस करा
द गांधीजी एड्रेस्ड अ मीटिंग इन द कंपाउंड ऑफ एल्फिस्टोन मिल which was owned by nationalist leader उमर शोबानी, और उन्होंने बहुत बड़ा एक बॉन फायर ऑर्गेनाइज करा, आग का ढेर, जहां पर फॉरेन क्लोथ को जलाया गया। बहुत बड़ा स्केल पर मतलब ये चीज करी गई। कम से कम वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग को इतना ऊंचा इन्होंने एक कपड़ों का गठान बनाकर उसको आग लगवाई। However, clashes occurred between those who had gone to attend the welcome function and the crowd returning from Gandhiji's meeting. Riots हो गए इसकी वजह से, in which Parsis, Christians, Anglo-Indians, they became targets of attack as identifiable loyalists. कि ये जो हैं, ये लोग जो है पारसीज, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस, ये हमारा साथ ही नहीं देते हैं, ये तो अंग्रेजों की साइड रहते हैं। लड़ लोग रहे, करवा चौथ रख लिया गांधी जी ने। गांधी जी हैड टू गो ऑन अ 3 डे फास्ट, 3 दिन का करवा चौथ, टू रिड्यूस द टेंशन। द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेफ्ट गांधी जी डिस्टर्ब एंड वरीड अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ रिकरेंस ऑफ वायलेंस। अगर वो दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस को सैंक्शन कर देते हैं तो गांधी जी ने थोड़े टाइम के लिए चुप्पी साध ली। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इस मूवमेंट की लास्ट फेज के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।